Excuse me. Yeah, hi. Are you the business owner? Yes, but आप कौन? So basically, I'm Nitin Jain. I've interviewed more than 20 plus entrepreneur, and I just need your 2 minutes. I don't have 2 minutes. मेरी मीटिंग है. I just need only 2 minutes. पक्का 2 minutes, not more than that. Only 2 minutes. Okay, बोलिए. तो आप बेसिकली हो कौन? मैं अपेक्षा जैन, फाउंडर ऑफ द गोरमे जार. हम इंडिया की बेस्ट टेस्टिंग सॉसेज एंड स्प्रेड्स बनाते हैं. आज की डेट में गवर्नमेंट जार की वैल्यूएशन कितनी है? वेल हमने 100 करोड़ की सेल कर ली है. आप खुद ही वैल्यूएशन लगा लो. आपको इस बिजनेस का आइडिया कहाँ से आया? वेल मैं 15 साल पहले फ्रांस में रह रही थी, पेरिस में, और फिर वहाँ पे हमने एक बनाना जैम टेस्ट करा. वहाँ से शुरुआत हुई. आप ऑनलाइन कितना सेल करते हो, ऑफलाइन कितना सेल करते हो? 70-80% ऑनलाइन, बाकी ऑफलाइन. और ऑनलाइन में कहाँ सेल करते हो? जहाँ हमारे कस्टमर शॉप करते हैं, ब्लिंकिट, स्विगी, जेप्टो, फर्स्ट क्लब, अमेजॉन, सब जगह. आज की डेट में कितने लोग ऑनलाइन बेचते हैं? बहुत करते हैं आजकल, सब एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, राइट? और कितने लोग इसमें से ऑनलाइन में फेल हो रहे हैं? आई थिंक 10 में से 7-8 फेल हो जाते हैं. तो जो 10 में से 8 फेल हो रहे हैं, इनके फेल होने का रीजन क्या है? आई थिंक ट्राइंग टू डू एवरीथिंग वेरी क्विकली और ट्राइंग टू स्केल वेरी क्विकली. सब कुछ बहुत जल्दी करना है और एकदम से स्केल करना है. दैट्स व्हाई. आपका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है? बेसल पास्ता सॉस. लोग पास्ता बहुत खाते हैं. और ये प्रोडक्ट आप खुद बनाते हो? हाँ, हम सब प्रोडक्ट्स खुद बनाते हैं. अगर किसी को ई कॉमर्स में प्रीमियम फूड कैटेगरी में ब्रांड बनाना हो तो कैसे बनाए? 3 चीज ध्यान रखनी पड़ेगी. प्रोडक्ट ऑफ कोर्स, टेस्ट सबसे अच्छा होना चाहिए. पैकेजिंग, बिकॉज लोग पहले पैकेजिंग देखते हैं फिर खरीदते हैं. और तीसरी चीज है पोजिशनिंग. अगर प्रीमियम है तो पोजिशनिंग मैटर्स, कि बहुत एक्सपेंसिव ना हो और बहुत सस्ता भी ना हो. आज की डेट में फूड कैटेगरी में कहाँ पे मार्केट गैप है? आई थिंक फर्मेंटेड फूड में बहुत बड़ा गैप है. अभी भी उसमें ऑप्शंस नहीं मिलते हैं. कितना बड़ा बिजनेस इसमें बन सकता है? आई एम श्योर 500 करोड़ का आराम से बन सकता है. 500 करोड़ का बिजनेस इसमें बन सकता है? आज नहीं, बट 5 साल में यस. एक प्रीमियम फूड का ब्रांड बनाना है, प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मार्केटिंग? आई थिंक प्रीमियम ब्रांड के लिए मार्केटिंग ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, बट प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है. उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो फिर तो स्कैम हो गया ना. कभी फेलियर का डर नहीं लगा? फर्स्ट लगा था, आज भी लगता है. बट एंटरप्रेन्योर्स का काम ही ये है कि रोज प्रॉब्लम्स आएंगी, रोज चैलेंजेस आएंगे, रोज गिरना और फिर रोज खड़ा होना. ई कॉमर्स में हर कोई बिजनेस करना चाहता है, पर उसे डर लगता है कि कहीं पैसे डूब ना जाए. इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा. डोंट पुट अ लॉट. ये नहीं कि लाखों करोड़ लगा दो. अगर कम से स्टार्ट करो, गेट एन एक्सपीरियंस, कैसे लगता है, धीरे धीरे बिल्ड करो, जल्दी मत करो. आज की डेट में लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि ई कॉमर्स के लिए क्या बेचे और कहाँ से लाए. अगर टी शर्ट बेचनी है जो 1000 लोग बेच रहे हैं तो उसके लिए बहुत मैन्युफैक्चर मिल जाएंगी. बट अगर कुछ यूनिक करना है, कोई गैप ढूंढो मार्केट में जो एग्जिस्ट नहीं करती है, और उसके बाद घर से बाहर निकलो, हसल करो, वही एंटरप्रेन्योर्स का काम है. ढूंढो कौन बना सकता है. अगर नहीं बना सकता है तो खुद बनाओ. कोई जॉब में फंसा हुआ है, उसे खुद का कुछ करना है, तो वो क्या करे? अगर डिजायर है खुद का कुछ करने का तो टाइम इज नॉट अ लिमिटेशन. जॉब करो, जॉब के बाद जो टाइम बचता है घर पे, उसमें कुछ शुरू करो, थोड़े से पैसे लगाओ, घर से करो और फिर धीरे धीरे उसमें बढ़ा. 2026 में 90% ई कॉमर्स बिजनेस पहले 6 महीने में बंद हो जाते हैं. क्यों? आई थिंक बिकॉज लोग जो है एड्स पे बहुत डिपेंडेंट होते हैं. वो सारा पैसा एड्स पे लगा देते हैं और जब एड्स बंद हो जाते हैं तो सेल्स बंद हो जाती है. बिकॉज कस्टमर्स आते नहीं बिना एड्स के ऑर्गेनिक सेल लाने के 3 सीक्रेट ट्रिक क्या है? 1, आई थिंक सैम्पलिंग. कस्टमर्स को जितना हो सके ट्राई कराओ, फ्री में ट्रायल्स कराओ, वो कन्वर्ट होंगे अगर प्रोडक्ट अच्छा है. सेकंड इज एसईओ पे रैंक कराओ. अगर ऑर्गेनिकली एसईओ पे रैंक नहीं हो रहा है तो फिर कस्टमर्स नहीं आएंगे. थर्ड, इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाओ. खाली रीले मत देखो, कंटेंट बनाओ और उसमें बहुत पावर है. अगर आपने ढंग से यूज करा तो आप काफी सेल कर सकते हो इंस्टाग्राम से. कभी ऐसा लगा कि बिजनेस को बंद करना पड़ेगा? कई बार लगा. ऐसे तो बहुत इंसिडेंट हुए हैं जब बैंक में पैसे नहीं है सैलरीज देने के लिए. बट मैंने हमेशा कल की प्रॉब्लम पे फोकस करा, उसको शॉर्ट टर्म सॉल्व करा और फिर लगे रहे. अगर लगे रहो तो इवेंचुअली सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. आपकी जर्नी की सबसे वैल्यूएबल एडवाइस क्या मिली और किसने दी? कैश फ्लो इज किंग. और ये एडवाइस मेरे को किसी स्पेसिफिक पर्सन ने नहीं दी, ये बिजनेस ने ही मुझे सिखाया है. चाहे कितनी भी रेवेन्यू हो, कितना भी प्रॉफिट हो, जब तक बैंक में पैसे नहीं है तो कोई फायदा नहीं है. आज तक आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? आई थिंक इस बिजनेस को जो मैंने जीरो से शुरू करा, अपने घर से शुरू करा, आज 50 लोगों की फैमिली उस पर डिपेंडेंट है. ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है. एज ए बिजनेस वर्किंग वुमन आपकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आए? बहुत चैलेंजेस आए. आई थिंक एज अ वुमन डबल द चैलेंजेस. और इन्वेस्टर्स के पास जाती थी, पैसे कैपिटल रेज करने जाती थी तो लोग को लगता है कि ये फीमेल है, ये क्या ही कर लेंगे. लोग अपना रूटीन क्वेश्चन करते हैं, लोग आपके मैरिज प्लान और चाइल्ड बर्थ प्लान क्वेश्चन करते हैं. लोन लेने जाओ तो बैंकर्स बोलते हैं मेल डायरेक्टर चाहिए. ये सब चीजें मैनेज करना बहुत ही मुश्किल था. टीम को मैनेज करना, बहुत सारे मेल एम्प्लॉइज हैं, उनकी मेल ईगो बीच में आ जाती थी. तो इन सबको मैंने धीरे धीरे मैनेज करना सीखा. फैक्ट्री कैसे चलाना है, लेबर को कैसे मैनेज करना है, ऑफिसर्स को कैसे हैंडल करना है, ये सब चैलेंजेस थे. आज का मिडिल क्लास आदमी बिजनेस से ज्यादा जॉब पे भरोसा करता है क्योंकि उसमें रिस्क कम है. ऐसा क्यों? दैट इज ट्रू, बट यही तो प्रॉब्लम है. एक एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट में और एक एम्प्लॉय के माइंडसेट में यही डिफरेंस है. एंटरप्रेन्योर रोज रिस्क लेता है बिकॉज उसकी भूख बड़ी है. जब भूख बड़ी होगी तो रिस्क बड़ा लेंगे और फिर रिवॉर्ड भी बड़ा मिलेगा. तो कोशिश करो कि अपनी भूख बड़ी करो. ट्रस्ट मी, अगर हंगर है तो चीजें अपने आप हो जाएंगी. आपने बिजनेस की शुरुआत कितने करोड़ से करी थी? यार करोड़ों नहीं थे मेरे पास बिजनेस में लगाने के लिए. हर कोई छोटे से शुरू करता है, ऐसे ही मैंने ही करा था. 50,000 रुपए लगाए थे घर से बिजनेस शुरू करने में, और वो बहुत सालों की मेहनत है जो धीरे धीरे करके 50,000 रुपए करोड़ों में कन्वर्ट हो जाए. इंडिया में आज भी महिलाएं डरती है खुद का कुछ स्टार्ट करने से. आप उन्हें क्या कहना चाहोगे? जस्ट डू इट. लेडीज
मेन से ज्यादा स्ट्रांग होती है, हमारे अंदर कैपेबिलिटीज होती है, उन कैपेबिलिटीज को बाहर निकालो, अपने आप पे भरोसा रखो। और आजकल बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उनको गूगल करो, ग्रांट्स मिलती हैं, सपोर्ट बहुत है आजकल। आप बस करने वाले बनो एंड यू कैन डू इट। आज की डेट में अगर किसी के पास 20 से 30 हजार है और उसे बिजनेस करना है तो वो क्या करे? पहली बात तो ये सवाल ना एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज आज के डेट में रिसोर्सेज बहुत हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग मत करो, आप ब्रांड बनाओ, प्रोडक्ट यूनिक सोर्स करो, इंडिया मार्ट पे जाओ, ट्रेड इंडिया पे जाओ, सारी चीजें वहाँ मिल जाती है। कुछ यूनिक प्रोडक्ट का सिलेक्शन करो, उनको लिस्ट करो, कुछ ना कुछ फेल होगा, उसमें से 10 में से 4-5 प्रोडक्ट फेल होंगे, मगर जो चलेंगे वो आपको इतना बिजनेस देंगे कि आप धीरे धीरे उनको ऐड करते करते ग्रो कर सकते हो। और वो 10,000 से 1 करोड़ की सेल कब देंगे पता भी नहीं लगेगा। चलिए, थैंक यू सो मच।